तो देखो मार्वल के अंदर जब भी मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल मोमेंट्स की बात की जाएगी तो ये मोमेंट उसके अंदर जरूर शामिल किया जाएगा, जहां पर मार्वल ने एक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को जो कि एमसीयू कॉमिक्स के अंदर लिटरली यूनिवर्स शेक कर देता है, उसे इतनी जो इजिली वन शॉट करवा दिया गॉड ऑफ थंडर के हाथों, जो कि बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करता ज़्यूस जैसे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ। तो देखो मार्वल तो इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाया, पर आज हम इसके साथ जस्टिस करेंगे और इसकी एक्चुअल में फाइट करवाएंगे थोर के साथ और देखेंगे कौन ज्यादा पावरफुल है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यूस है उसको हमें एमसीयू के अंदर बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है, तो एमसीयू के अंदर इतना डाटा नहीं है कि हम इसकी एमसीयू के थोर के साथ फाइट करवा सके, जिसकी खुद की अलोन 4 सोलो मूवी आ चुकी है। तो हम यहाँ पर जो टोटली फीट्स और जो टोटली इनकी क्राइटेरिया का फाइट रखेंगे वो टोटली कॉमिक्स के बेसिस पर होगा और कॉमिक्स के बेसिस पर ही हम इन दोनों के जो बैटल उसका विनर को यहाँ पर अनाउंस करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर ज़्यूस की बात करें तो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर ज़्यूस को गॉड ऑफ लाइटनिंग का दर्जा दिया गया है, जहाँ पर एक तरह से तुम कह सकते हो कि जो इज्जत ओडिन को नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर मिलती है वो बिल्कुल सेम लेवल की इज्जत जो ज़्यूस है उसे जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर दी जाती है, जहाँ पर ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक्चुअली में ज़्यूस स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, जिसके जो बच्चे भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके अंदर इसके एक दो बच्चे का नाम बताओ तो आते हैं हरक्यूलिस जो कि है गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, जिसका नाम तुमने भी सुना होगा। इसके अलावा एरेस जो कि है एक्चुअली में गॉड ऑफ वॉर। अगर ज़्यूस की ही यहाँ पर बात करें तो ज़्यूस के पास खुद ही कई डिफरेंट टाइप की पावर्स आती है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और वे सारी सुपर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक सुपर ह्यूमन ओन करता है। इसके अलावा वो लाइटनिंग को भी इजिली कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर वो लाइटनिंग को चाहे तो अपनी बॉडी की मदद से भी कंट्रोल कर सकता है और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता तो अपने वेपन यानी कि थंडर बोल्ट की मदद से भी कंट्रोल कर सकता है, जो कि एक्चुअली में अगर कभी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल गॉड्स की वेपन्स की लिस्ट बनती है तो उसके अंदर जरूर शामिल होगा, जिसके पास ऐसी एबिलिटीज है कि चाहे तो वो खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है या उसे एनर्जी की मदद से भी फॉर्म किया जा सकता है, जो कि एक्चुअली में ज़्यूस थोर लव एंड थंडर के अंदर जो थोर है उसे एक्सप्लेन भी करते हैं। इसके अलावा जो ज़्यूस है वो वेदर मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, मतलब वे जब चाहे जो वेदर को मैनिपुलेट कर बारिश कर सकते हैं, या इसके अलावा जो तूफान है उसे भी बना सकते हैं अपने मूड के हिसाब से। जो ज़्यूस ऑफ लाइफ ऑफ एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब किसी जो मोर्टल उसकी लाइफ ऑफ एनर्जी को बढ़ाया है उसके घटाकर उसे मार भी सकते हैं। अब देखो ये तो सारी थी कुछ ज़्यूस की बेसिक पावर्स। इसके अलावा जो ज़्यूस है वो स्काई फादर लेवल के बीइंग डिनोट किए जाते हैं एमसीयू कॉमिक्स के अंदर। तो अगर अब इनकी कुछ फीट्स की बात करें जो कि हमें अगेन एमसीयू कॉमिक्स के अंदर शो की गई है, जिसमें नंबर फर्स्ट पे आता है डिफीटिंग हल्क। अब देखो हल्क की और ज़्यूस की एक बार एक्चुअल में फाइट हुई थी, जहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगा जो ज़्यूस है उसे हल्क को नॉकआउट करने में, मतलब कि कुछ ही पंचेस का खेल था कि जो ज़्यूस है उसने फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर को नॉकआउट कर दिया था। इसके बाद अगर अगली फीट की बात करें तो आता है डोरमामू एक्सेप्टिंग हिज पावर लेवल। अब यहाँ पर डोरमामू वर्सेस ज़्यूस तो नहीं दिखाया गया, पर यहाँ पर डोरमामू ने खुद ये एक्सेप्ट किया था कि ज़्यूस है वो बिल्कुल उनके इक्वली पावर लेवल है, जो कि ये चीज एक्सेप्ट करना भी काफी ज्यादा एक बड़ी फीट मानी जा सकती है, जहाँ पर एक ऐसा यूनिवर्सल लेवल बीइंग ये एक्सेप्ट कर रहा है कि जो ज़्यूस है सिमिलरली उसके पावर लेवल के बराबर ही है। अब देखो यहाँ पर जो ज़्यूस है उसने एक हंग्री गैलेक्टस को सिर्फ एक ही पंच के अंदर नॉकआउट कर दिया था। अगेन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो गैलेक्टस है वो हंग्री था, पर इसके बावजूद भी जो गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक बीइंग को सिर्फ एक ही पंच में नॉकआउट कर देना भी अगेन इटसेल्फ में काफी बड़ी फीट है, जो कि अगेन ज़्यूस ने जो एमसीयू कॉमिक्स है उसके अंदर अचीव किया है। इसके अलावा जब ज़्यूस और जो ओडिन है उन्हें बिल्कुल ही इक्वल पावर लेवल का माना गया है एमसीयू कॉमिक्स के अंदर, जहाँ पर जब एक बार ज़्यूस वर्सेस ओडिन की एक्चुअल में फाइट चल रही थी, वहाँ पर जो ज़्यूस और ओडिन की फाइट के कारण जो भी वेव्स निकल रही थी उनके कारण जो लिटरली यूनिवर्स शेक हो रहे थे और इनकी फाइट इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी कि जिसके अंदर प्लैनेट तो यूं ही डिस्ट्रॉय हो जाते थे। अब देखो ये तो था लगभग सारा ज़्यूस के बारे में कि कैसे वो कितना ज्यादा पावरफुल है, उसने कैसे कैसे बींग से फाइट की है और कैसे कैसे बींग से उसने नॉकआउट किया है। इसके बाद अगर अब हम थोर की बात करें तो थोर है नॉर्स गॉड ऑफ थंडर, जो कि एक्चुअल में ओडिन का बेटा है, जिसके कारण जो उसके पास ओडिन फोर्स का भी एक्सेस आ जाता है अगर वो उसे यूज करना सीख लेता है। पर जो थोर की बेस फॉर्म को हम फाइट के अंदर लेंगे उसके पास ओडिन फोर्स नहीं है, क्योंकि अभी तक उसने ओडिन फोर्स को बेस फॉर्म के अंदर कभी भी मास्टर नहीं किया है। इसके बाद अगर हम थोर की कुछ पावर्स की बात करें तो आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और वे सारे सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस जो कि उसे जो ह्यूमन कैरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल करते हैं। इसके अलावा जो थोर है वो थंडर भी मैनिपुलेट कर सकता है। अब यहाँ पर चाहे तो अपनी बॉडी की मदद से या बिल्कुल ज़्यूस की तरह अपने वेपन्स की मदद से थंडर मैनिपुलेट कर सकता है। अब यहाँ पर बेसिकली थोर के पास हमें दो वेपन दिखाई दिए गए हैं। सबसे पहला स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि अगेन एमसीयू के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ऑफ ऑल टाइम दिखाया गया है। इसके अलावा जो म्योनिर जो कि एक क्लासिक वेपन है, जो कि अगेन थोर एमसीयू कॉमिक्स के अंदर हमेशा से यूज करता आ रहा है, क्योंकि एमसीयू कॉमिक्स के अंदर जो थोर है उसका जो स्टॉर्म ब्रेकर प्राइमरी वेपन नहीं है, वो एक्चुअली में बीटा रेबिल का वेपन है। तो यहाँ पर हम थोर को एमसीयू कॉमिक्स के अंदर जो हमेशा से म्योनिर के साथ ही लड़ता हुए देखा है। इसके अलावा जो थोर है वो भी वेदर मैनिपुलेट
मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी मदद से वो जब चाहे अपने मूड के हिसाब से जो बारिश ला सकता है और जो तूफान है वो भी क्रिएट कर सकता है। अब देखो इन दोनों की लगभग सेम पावर्स है, मतलब दोनों ही थंडर मैनिपुलेट कर सकते हैं और दोनों ही अपने अपने जो माइथोलॉजी है उसके अंदर गॉड ऑफ थंडर की तरह देखे जाते हैं। तो देखो अगर अब हम इन्हें कंपेयर करना शुरू करें तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है वो स्ट्रेंथ। अब देखो अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पर बात करें तो जो थोर है वो ओडिन से वीक है स्ट्रेंथ के बेसिस पर, क्योंकि जब थोर और ओडिन की फाइट हुई थी तो थोर है वो बहुत बुरी तरह से हारा था ओडिन के सामने। वहीं पर अगर जो ज्यूस की बात करें तो बिल्कुल इक्वल है स्ट्रेंथ के मामले में ओडिन से। तो कह सकते हैं कि जो थोर है अगर वो ओडिन से कमजोर है तो बिल्कुल सिमिलरली जो ज्यूस से भी कमजोर होगा स्ट्रेंथ के बेसिस पर। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का पॉइंट है वो ज्यूस को जाएगा। इसके बाद बात करें तो आती है स्पीड। अब देखो दोनों ही टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर ज्यूस अपने थंडरबोल्ट की मदद से और जो थोर है वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से दोनों ही जो टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो स्पीड के मामले में दोनों को ही इक्वल पॉइंट जाता है। यहाँ पर जो ज्यूस के 2 पॉइंट हो चुके हैं और थोर का सिर्फ 1 ही पॉइंट है। इसके बाद बात करें तो आता है बैटल एक्सपीरियंस। अब देखो बैटल एक्सपीरियंस के मामले में ज्यूस काफी आगे थोर से, क्योंकि उसी ने स्टार्ट किया था ग्रीक माइथोलॉजी को और वो लिटरली काफी ज्यादा ओल्ड है थोर के मुकाबले में। इसके बाद बात करें तो आता है बैटल आईक्यू। अब देखो एक्सपीरियंस ज्यादा होने के कारण जो ज्यूस उसने काफी ज्यादा फाइट करी है थोर के मुकाबले में और काफी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट से फाइट की है थोर की बेस फॉर्म के मुकाबले में। अगेन मैं यहाँ पर थोर की बेस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ना कि उसकी पावरफुल फॉर्म्स की। तो यहाँ पर ज्यूस के पास ज्यादा बैटल आईक्यू आता है थोर के मुकाबले में। इसके बाद बात करें तो आती है ड्यूरेबिलिटी। अब देखो ड्यूरेबिलिटी के केस में भी अगेन यहाँ पर ज्यूस ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने ज्यादा पावरफुल अपोनेंट्स के साथ फाइट की है। उसने इवन की ओडिन के साथ मिलकर जो सेलेस्टियल से भी फाइट करी थी। तो देखो अगर यहाँ पर क्राइटेरिया के बेसिस पर बात करते हैं तो ज्यूस क्लियरली डोमिनेट करने वाला थोर को, जो कि अगेन हमें एमसीयू कॉमिक्स के अंदर इनकी फाइट के अंदर दिखाया भी गया था। जहाँ पर एक बार जब एक्चुअली में थोर वर्सेस ज्यूस की फाइट चल रही थी तो वो फाइट ना कि कुछ घंटे या ना कि कुछ हफ्ते, वो लिटरली कई महीनों तक चली थी, जिसके अंदर क्लियरली एमसीयू ने जो ज्यूस से डोमिनेट करते दिखाया गया था। जहाँ पर जो ज्यूस है वो इवन की जो म्योनिर है उससे भी रोक पा रहा था थोर के पास वापस जाने से, जो कि क्लियरली हमें ज्यूस की सुप्रीमेसी को शो करता है थोर के ऊपर। अब देखो जो एमसीयू कॉमिक्स है उसके अंदर जो अगर थोर की बेस फॉर्म को अगर हम ज्यूस की बेस फॉर्म के साथ भिड़वाते हैं तो हमेशा ही जो ज्यूस है डोमिनेट करने वाला है थोर के ऊपर, क्योंकि वो कह सकते हो एक स्काई फादर और वहीं पर थोर अभी भी सीख रहा है। पर अगर हम थोर की कुछ पावरफुल फॉर्म्स यानी कि रूम किंग थोर या कॉस्मिक किंग थोर या ओल्ड किंग फिनिक्स थोर को लेते हैं तो ये सारी फॉर्म इजिली जो ज्यूस को हरा सकती है। अब देखो बेसिक सा कंक्लूजन जो कि एमसीयू कॉमिक्स के ऊपर आता है वो यही है कि जो अगर बेस फॉर्म में लड़ाई होती है तो ज्यूस जीतेगा, पर अगर कुछ स्पेशल फॉर्म्स की बात करते हैं तो जो ज्यूस है कोई स्टैंड नहीं करता थोर के सामने और थोर के पास बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्म्स है जो कि इजिली ज्यूस को वन शॉट कर सकती है। अब देखो ये तो सारी थी एमसीयू कॉमिक्स की बात। एमसीयू के अंदर तो हमें एमसीयू ने खुद ही दिखा दिया था कि जो ज्यूस है वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता थोर के सामने, थोर ने इजिली उसे वन शॉट कर दिया था बिना किसी दिक्कत के। बाकी तुम्हारे इसके बारे में क्या थॉट्स है कि एमसीयू में थोर वर्सेस ज्यूस आखिरकार कौन जीतता हुआ दिखाना चाहिए था? बाकी तुम्हें अगर और किसी पर कंपैरिजन वीडियो देखना है तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और फॉर मोर ऑसम कंटेंट फॉलो अस।